बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई बनाने लगा है बैंगन और आलू के पकोड़े। ये बड़े मज़ेदार बनते हैं और जितने सिंपल और जितने इजी हैं बनाना, ये इतने ही मज़ेदार बनते हैं। तो यकीन करें, ये इतने को मज़ेदार बनेंगे कि मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। तो आइए चलते हैं अब बनाने पकोड़े कि ये किस तरह से बनेंगे। लेकिन बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ आलू और बताऊँ काट के रखे हैं। मैंने इस शेप में काट के रखे हैं। बताऊँओं को इस तरह से काटा है। ये बताऊँ, ये आलू इस तरह से काटे हैं। यहाँ पे मैं एक बाउल ले लूँगा और ये आलू और जो बैंगन मैंने काट के रखे हैं ये मैं इसमें ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मिर्चें ली हैं, इसमें आधा चम्मच मैंने नमक डाला है और 1 चम्मच मैंने इस पर धनिया पाउडर डाल के इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये जो मैंने मिक्स बनाया है ये मैं इसमें डालूंगा और इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लूँगा। फैला के मैं डालूंगा और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। अब एक मैंने यहाँ पे जाली ली है, इसको मैं इस पे ऐसे रख दूंगा। इसकी वजह यह है कि ये जो आलू और बैंगन हैं ये हल्का सा पानी छोड़ते हैं। तो जब ये पानी हल्का सा छोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे, तो ये इसमें नीचे हमारा बाउल में जाएगा। मसाला लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है। बेसन में जो चीज़ें मैं डालने लगा हूँ, चाट मसाला 1 चम्मच लिया है, हल्दी मैंने आधा चम्मच ली है, आधा चम्मच मैंने नमक लिया है, आधा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है और यहाँ पे मैंने कुटी हुई मिर्च ली है 1.5 चम्मच। ये सारी चीज़ें मैं बेसन में ऐड कर दूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा धनिया काटा है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैंने सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच और साबुत धनिया 1 चम्मच लेके इसको मैंने हल्का सा कूटा है। पाउडर नहीं बनाया मैंने, इसको हल्का हल्का कूटा है। आपने भी इसको पाउडर नहीं बनाना, बस हल्का सा इसको पीसना है। ये डाल के इस सबको मैं पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगा, एकदम ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि एकदम ज़्यादा पानी ऐड कर लेंगे तो फिर हमें पानी का अंदाज़ा नहीं रहना। हल्का हल्का पानी में ऐड करूँगा, एकदम पानी ज़्यादा ऐड नहीं कर देना। और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड करूँगा। ये देखें, मैंने इसमें इतना को पानी डाला है कि ये हमारा इस तरह से काफ़ी पतला जो हमने इसका एक मसाला बना लिया है। इतना पतला मसाला बनाने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बेसन का मसाला बनाने के बाद और इनको मसाला लगाने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, आपने मुझे वीडियो में एंड तक फॉलो करना है। अब हमने इनको फ्राई किस तरह से करना है। मैंने एक आलू लिया है, इसको मैं अच्छी तरह इसमें इस तरह से डिप कर दूंगा सही से और इसमें डाल दूंगा ऑयल में। इसको मैं डिप करके रख देता हूँ कुछ, ताकि मैं इसको इसमें निकालता जाऊंगा और फिर बारी बारी ऑयल में डालता जाऊंगा। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त और कितने अच्छे हमारे ये आलू वाले और बैंगन के पकोड़े बन गए हैं। ये बड़े आसान है बनाना, जितने आसान हैं उतने ही ये मज़ेदार हैं।
एक दफ़ा आप इसको बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी और स्वाद आ जाएगा। इतने मज़ेदार ये पकोड़े बनते हैं। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।